तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन माइनर पेपर सेमेस्टर 2 फॉर SKMU दुमका यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट SKMU दुमका यूनिवर्सिटी से हैं सेमेस्टर 2 में डिजास्टर मैनेजमेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, डेफिनेटली ये पेपर आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पेपर में मैं सबसे पहले आपको सिलेबस दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? सिलेबस। ठीक है, तो ये QR कोड है। अगर किसी को लगता है कि भाई देखिए मैं फ़ीस नहीं लेता हूँ, ठीक है, अगर किन्हीं को पेमेंट करने का मन करे कि नहीं मेरे खुद मन से 10 रुपया पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सिंघाड़ा खाने के नाम पे। बाकी मैं फ़ीस वगैरह नहीं लूँगा कभी भी पढ़ाई का, क्योंकि पढ़ाई को मैं एज अ बिजनेस नहीं, एज अ समाज को, झारखंड को बदलने के लिए मैं आ गया हूँ इस फील्ड में। ठीक है, अपना जॉब वगैरह सब छोड़ दिया हूँ। विश्वास लगता है? चलिए, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया यूट्यूब के चलते यार, आप लोग की पढ़ाई के लिए, क्योंकि मुझे झारखंड को बदलना है, झारखंड को एजुकेट करना है। चलिए, वो सब अलग बात है। तो हमारा है यहाँ पे आपदा की परिभाषा, ये जानना है। फिर जानना है कारक। ठीक है, किन कारणों से आपदा होती है, आपदा का महत्व, क्या महत्व है, क्या हानि है। ठीक है, खतरे क्या हैं आपदा के, आपदा और खतरा के बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा किसे कहते हैं ये जानना है, इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, फिर है हमारा प्रकृति, प्रकार और परिणाम। क्या आपदा के प्रकृति, प्रकार और परिणाम जानने हैं। ठीक है, फिर आपको जानना है कि आर्थिक क्षति, जैसे कि जान माल की क्षति होती है, धन दौलत चला गया, पशु बैल बकरी ये सब बह जाता है बाढ़ वगैरह में, तो आर्थिक क्षति होती है। मानव पशु जीवन की हानि होती है, पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश होता है। ठीक है, घर उजड़ जाते हैं, पेड़ पौधे उजड़ जाते हैं, तो विनाश होता है। मानव की गतिविधियां प्रेरित होती हैं और पर्यावरण को प्रभावित होता है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट 1 में। यूनिट 2 जिसमें आपको पढ़ना है आपदाओं का इतिहास। ठीक है, आपदा का हिस्ट्री, खतरों के प्रकार, खतरा के कितने प्रकार है, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, सुनामी, बाढ़, सूखा, अकाल, भूस्खलन और हिमस्खलन, ये सभी आपको पढ़ने हैं। यूनिट 3 में पढ़ना है परमाणु रिएक्टर पिघलना, औद्योगिक दुर्घटनाएं, तेल रिसाव, ठीक है, रोग महामारी का प्रकोप, युद्ध संघर्ष, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। यूनिट 4 जो कि अंतिम है, ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है भारत में आपदा प्रवण क्षेत्र, भूकंपीय क्षेत्रों का अध्ययन, बाढ़ और सूखे, भूस्खलन, हिमस्खलन से प्रभावित क्षेत्र, सुनामी के विशेष संदर्भ में, साथ चक्रवाती और तटीय खतरों से प्रभावित क्षेत्र, आपदा के बाद बीमारियां और महामारी, भारत की राष्ट्रीय आपदा नीति, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, बस इतना पढ़ना है। अब चलिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, और आप लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि भाई आप हमारा वीडियो काहे नहीं डालते हैं। अरे भाई देखो, एक वो प्रोफेसर जो है ना अपना सब्जेक्ट केवल पढ़ाता है, और मैं यहाँ पे 1000 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मतलब सब पढ़ाओ, ऑल सब्जेक्ट, बिना कोई फीस के। ठीक है, मतलब चलिए उसको हटाइए दिमाग से, मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। और एक वो यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि SKMU हो गया, NPU का बच्चों को भी गाइड करता हूँ, उनको भी गाइड करने के लिए कोई नहीं है, कोल्हान यूनिवर्सिटी को भी गाइड करता हूँ, रांची यूनिवर्सिटी को भी गाइड करता हूँ। तो एक यूनिवर्सिटी का नहीं ना, और चारों यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम एक साथ हो रहा है, इसलिए आप लोग को सही से टाइम पे वीडियो नहीं दे पाता हूँ। और केवल डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप है, कॉमर्स वालों को देना होता है। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग देना है, कंप्यूटर एंड IT देना है, तो सब सब्जेक्ट देखना पड़ता है, कहीं से लिए मैं कोई सब्जेक्ट का वीडियो नहीं बना पाता हूँ। इसके अलावा फैमिली को भी देखना पड़ता है यार। ठीक है, घर में भाई बहन, मतलब भाई तो काम में है, बहन है, ठीक है, माता जी हैं, और कुछ टाइम में तमिलनाडु भी गया था, तो उस कारण से भी वीडियो नहीं ला पाया था। तो वीडियो नहीं लाने का मेरा मजबूरी होता है, ऐसा नहीं कि मैं शौक़ से नहीं लाता हूँ। ठीक है, मैं घर में फ्री नहीं बैठता हूँ, 10 मिनट भी फ्री नहीं बैठता हूँ, विश्वास कीजिएगा। चलिए, विश्वास करते हैं तो सही बात है, नहीं करते हैं तो भी सही बात है। ठीक है, चलिए, हमारा है आपदा का परिभाषा और उसका महत्व। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, आपदा का परिभाषा, कारक, कारक मतलब कारण, और महत्व को लिखें। राइट द डेफिनेशन, फैक्टर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिजास्टर। ठीक है, यहाँ पे हमारा आता है कि आपदा एक ऐसी घटना है, कैसी घटना है, आपदा एक ऐसी घटना है जो प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से होती है। प्रकृति के द्वारा भी किया जाता है, और कुछ कुछ आपदाएं
मनुष्य के द्वारा भी घटित होती हैं, जो समाज के सामान्य कामकाज में गंभीर व्यवधान पैदा करती है, जिससे जान माल, संपत्ति और पर्यावरण को व्यापक मतलब बड़े पैमाने पर नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है। प्रभावित समुदाय संसाधनों से इन नुकसानों की भरपाई नहीं कर पाता। आपदा की परिभाषा आप जान लीजिए। तो आपदा एक ऐसी घटना है जो किसी क्षेत्र में सामान्य जीवन को बाधित करती है और बड़े पैमाने पर मानव जीवन यानी कि मनुष्य के जीवन को, संपत्ति को, पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है या नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। आपदा प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों हो सकती है। कुछ आपदाएं प्रकृति के द्वारा होती हैं, जैसे भूकंप, उसमें मनुष्य कुछ नहीं करेगा, वह प्रकृति करवा रही। प्रकृति मतलब भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड जो बोलते हैं। ठीक है। भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, बाढ़ का आना, चक्रवात, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। मानव निर्मित जैसे बम फोड़ देना, ये मानव निर्मित हो गया। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध, ये मानव निर्मित आपदा है। फैक्ट्रियों पे जो ब्लास्ट होता है, ये मानव निर्मित आपदा है। ठीक है। तो आपदा दो प्रकार का होगा, एक मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया, एक प्रकृति के द्वारा, यानी कि उस पर कंट्रोल मनुष्य का नहीं है। ठीक है। तो दो प्रकार की आपदाएं होती हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, सूखा, ठीक है, ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है, वोल्केनो जिसको बोलते हैं। ठीक है। सुनामी, बस ये सारी क्या है? आपके प्राकृतिक आपदा हैं, जिस पे मनुष्य का हाथ नहीं होता है बल्कि ईश्वर का हाथ होता है। ठीक है। मानव निर्मित आपदा, ठीक है, जैसे युद्ध हो गया, नागरिक अशांति हो गया, कुछ टाइम पहले ही हुआ था यहाँ पे, आपने सुना होगा 1-2 दिन पहले। मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि यूट्यूब में वो सब अलाउ नहीं है। ठीक है। नागरिक अशांति, रासायनिक दुर्घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं, तेल रिसाव, परमाणु विस्फोट। आपने नाम सुना था भोपाल गैस दुर्घटना 1984 में हुआ था। ठीक है। वो भी आपका मानव निर्मित दुर्घटना है। अन्य कारक क्या हैं आपदा होने के? तो पहला कारण तो मानव निर्मित, दूसरा प्राकृतिक। इसके अलावा कमज़ोर बुनियादी ढांचे, गरीबी, सामाजिक असमानता, जलवायु परिवर्तन, ये भी आपका आपदा के कारण है। आपदा का महत्व और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है आपदा का, देखिए। आपदा जान माल की क्षति, हानि, चोट, बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ठीक है। आर्थिक प्रभाव क्या है? तो आपदाएं आर्थिक गतिविधि को बाधित करती हैं। ठीक है। व्यापार को नुकसान पहुंचाती हैं और विकास को धीमा कर देती हैं। सामाजिक प्रभाव, तो आपदाएं सामाजिक संरचना को कमज़ोर करती हैं, समुदाय को विस्थापित करती हैं और सामाजिक तनाव पैदा करती हैं। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए जानते हैं। ठीक है। तो आपदाएं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। किसको? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है और वन्य जीवों का नुकसान होता है। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य आपदाओं को जोखिम को कम करना। ठीक है। आपदा प्रबंधन टीम बनी है, उसका मेन काम क्या है कि आपदा का जितना भी होता है उसके प्रभाव को, इफेक्ट को कम से कम करना है। 2005 में बनी है एनडीआरएफ की टीम, नोट कर लीजिएगा, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है। राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस फोर्स हम लोग बोल सकते हैं। तो ये विशेष रूप से जहाँ पे आपदा होती है वहाँ पे जाने का, बचाव का काम करती है। ठीक है। और आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य आपदाओं को, जोखिम को कम करना है। आपदा के प्रबंधन जितना भी इफेक्ट है, प्रभाव है, इसको कम करना और आपदा के प्रभाव से लोगों को सहायता प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, खतरा और आपदा में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड डिजास्टर? हजार्ड मतलब होता है आपका खतरा। ठीक है। हजार्ड मतलब खतरा, डेंजर, खतरा। चलिए, डेंजर, हजार्ड। तो अगला है हमारा यहाँ पे, खतरा और आपदा में क्या अंतर है? देखिए, खतरा मतलब होता है हजार्ड और आपदा मतलब होता है डिजास्टर। इनके बीच में कुछ मुख्य अंतर हैं। ठीक है। खतरा एक संभावित नुकसान का स्रोत है, मतलब हो सकता है, जैसे बिजली के तार को छूना, वह एक खतरा है। जबकि आपदा एक वास्तविक घटना है जो नुकसान और व्यापक व्यवधान पैदा करती है। ठीक है। खतरे जो हैं प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकती है, जबकि आपदाएं हमेशा खतरों के कारण होती हैं। ठीक है। मतलब पहले खतरा होता है, उसके बाद आपदा होता है। जैसे बिजली के तार को छूना, वो क्या है? खतरा है, और जब छू दिए तो वो आपदा बन गया। कैसा आपदा? मानव निर्मित आपदा।
इसलिए लिखा जाता है बिजली के तार के ऊपर कि डेंजर खतरा 11,000 वोल्ट, ठीक है, 240 वोल्ट, वो लिखा जाता है। समझ गए? खतरा क्या है कि खतरा एक संभावित स्थिति है, आपदा होने की संभावित स्थिति को खतरा बोलते हैं, ठीक है। जैसे बिजली के तार को छूना, एग्जाम्पल दे दीजिएगा, समझ जाइएगा आप। खतरा हजार्ड, देखिए तुलना करते हैं, तुलना मतलब कंपैरिजन, ठीक है। यह एक संभावित नुकसान का स्रोत है, जैसे कि भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सभी क्या है आपका, बोलिएगा, आपदा है। लेकिन होने की संभावना को हम लोग बोलेंगे खतरा, ठीक है। यह प्रक्रिया, घटना या मानवीय गतिविधियों जो जीवन की हानि और चोट, संपत्ति क्षति, पर्यावरण क्षरण के कारण बन सकती है। खतरे जो हैं आपका प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं, सामाजिक प्राकृतिक हो सकते हैं, ठीक है। डिजास्टर क्या है, बहुत माइनर सा अंतर है ना, एकदम कम पतला सा अंतर है खतरा और आपदा में। यह एक वास्तविक घटना है जो जीवन, संपत्ति और पर्यावरण के लिए नुकसान और व्यवधान पैदा करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यह तब होती है जब खतरा किसी समुदाय या समाज के सामना करने की क्षमता से अधिक हो, ठीक है। आपदा के प्रभाव बहुत व्यापक हो सकते हैं, जिसमें संपत्ति को नुकसान, जान माल की क्षति, ये सभी शामिल हैं। मतलब जो है खतरा छोटा रूप है और आपदा बड़ा रूप है, ठीक है। खतरा स्टार्टिंग है, आपदा अंत है। भूकंप एक खतरा है, जबकि सैन फ्रांसिस्को में 1906 में भूकंप का एक आपदा था, ठीक है। बाढ़ एक खतरा है, जबकि किसी क्षेत्र में गंभीर बाढ़ एक आपदा है। हम लोग क्या बोलते हैं कि बाढ़ आ गया, आने की संभावना एक खतरा है कि भाग जाओ, और जब बाढ़ आ गया तो वो आपदा बन गया, ठीक है। समझ रहे हैं ना कि जब तक नहीं आया है तब तक खतरा है, भय, हम लोग बोलते हैं भय है, एक डर है, वही डर है खतरा, और जब आ गया तो आपदा बन जाएगा, ठीक है। बाढ़ एक खतरा है, जबकि किसी क्षेत्र में गंभीर एक आपदा है। मानव निर्मित खतरे जैसे कि रासायनिक रिसाव, औद्योगिक दुर्घटनाएं आपदा के कारण बन सकते हैं, ठीक है। संक्षेप में जानिए, संक्षेप मतलब एकदम छोटे रूप में, कि खतरा किसी नुकसान की क्षमता को दर्शाता है, जबकि आपदा उस क्षमता का वास्तविक नुकसान कितना होता है वो आपको दिखा देता है। आपदा खतरों के कारण होती है और वे समुदाय और समाज में गंभीर व्यवधान पैदा कर सकती हैं, ठीक है। अब आता है हमारा यहाँ पे प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं, ठीक है। कुछ आपदाएं होती हैं जो प्रकृति के द्वारा की जाती हैं, और कुछ आपदाएं होती हैं जो मनुष्य के द्वारा की जाती हैं, ठीक है। व्हाट आर नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर, चलिए जानते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं ऐसी घटनाएं होती हैं जो प्रकृति मतलब ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो बोलना है आपको बोल लीजिए, ठीक है। वैसे जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, मानव निर्मित आपदाएं ऐसी घटनाएं हैं, ठीक है, जो, अच्छा ये यार एक मिनट रुको। प्राकृतिक घटना ऐसी घटना है जो प्रकृति के द्वारा की जाती है, जैसे ये सारी चीज़ें तूफान तक। और मानव निर्मित ऐसी घटनाएं जो मनुष्य के द्वारा की जाती हैं, ठीक है, जैसे औद्योगिक दुर्घटना, फैक्ट्री में आग लगना, बम फोड़ना, ठीक है, ये सारी मनुष्य के द्वारा की जाती हैं। हम लोग उदाहरण देखते हैं, समझ जाइएगा आप लोग। प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल डिजास्टर, इसमें आता है भूगर्भीय संबंधी भूकंप, प्राकृतिक आपदा जो ऊपर वाले के द्वारा किया जाता है, ठीक है। भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया। मौसम संबंधी जैसे तूफान, चक्रवात, बाढ़, ओलावृष्टि, ओलावृष्टि मतलब बर्फ वर्षा होती है ना, बस वही को। जल विज्ञान संबंधी जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, सुनामी भी दे दीजिएगा। बायोलॉजिकल जैसे महामारी हो गया, कोरोना महामारी, हालांकि कोरोना महामारी को हम लोग मानव निर्मित में ही रखेंगे, ठीक है, उसको मानव निर्मित में कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे मानव निर्मित आपदाएं जो मनुष्य के भूलवश या गलतीवश या जानबूझ के जो भी हो कारण किया जाता है। इसमें मनुष्य का हाथ होता है, सीधा सीधा हाथ। जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएं 1984 में जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। इसके अलावा मैं यहाँ पे बताता हूँ, अपने झारखंड में ये एक नाम है जादूगढ़ा, नाम सुने जादूगढ़ा, जो कि यूरेनियम फैक्ट्री लगा है। यहाँ पे यूरेनियम फैक्ट्री के रिसाव के कारण यूरेनियम से परमाणु बम बनता है, ठीक है, एटम बम। और वो जो रिसाव होता है ना, इसके कारण वहाँ का एरिया में बच्चे अपंग पैदा होते हैं, तो गर्भ में ही बच्चा मर जाता है। बहुत सारा देखने को आया है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट अभी तक एक्शन नहीं ले रही है,
ठीक है। अगर मैं सीएम बना ना तो इस सब को पूरा कानूनी जांच करवाऊंगा। अगर कोई चीज भी निकला तो फटाक से बंद करवाऊंगा। बंद करो यार, हमारा आदमी यहाँ पे जान जा रहा है और आपको यूरेनियम की पड़ी है। चलिए, हमारा जो सीएम है वो बुड़बक, बुड़बक नहीं, बोका नहीं, एकदम दगाबाज बोलेंगे। बुड़बक भी है और गधा भी है और दगाबाज भी है। ठीक है। राज्य की स्थिति को चौपट कर दिया है, पढ़ाई लिखाई को एकदम बुड़, मतलब चलिए यार क्या बताएंगे, आप लोग खुद जानते हैं सब। मानव निर्मित प्रणाली की विफलता, बांध की विफलता, साइबर हमले, ये सभी क्या है? मानव निर्मित आपदा है। अच्छा, साइबर जो फ्रॉड होता है आपका कि हेलो सर आपका अकाउंट नंबर चेंज हो गया है, क्या आप अपना ओटीपी बताएंगे? ठीक है। तो ये सभी क्या है? मानव निर्मित आपदा है। पर्यावरण प्रदूषण भी आपका एक मानव निर्मित आपदा है, जिससे पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्षति पहुंचती है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका, विभिन्न प्रकार की आपदाओं की व्याख्या करें। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपदा होते हैं। ठीक है। मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों मिला के आपका एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा दोनों को बता दीजिएगा। इसमें आपका आता है भूकंप, जिसको इंग्लिश में अर्थक्वेक बोलते हैं, बाढ़ जिसको इंग्लिश में फ्लड बोलते हैं। ठीक है। भूकंप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, मेजर एंड माइनर प्लेट होती हैं, उनके हलचल हिलने की वजह से भूकंप आता है। भारी वर्षा या बांध के टूटने के कारण अक्सर बाढ़ आता है। ठीक है। और नदी जब भर जाता है, पानी जो उसका आयतन होता है उससे ज़्यादा जब हो जाता है पानी, तो फिर बाढ़ आ जाता है। ठीक है। तूफान क्या है? जिसको साइक्लोन बोला जाता है या चक्रवात भी बोल सकते हैं आप। तो यह एक तेज़ हवा या बारिश के साथ होने वाली आपदा है। मतलब जब तेज़ हवा के साथ बारिश होती है तो इसको हम लोग तूफान या चक्रवात बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश में साइक्लोन। सूखा, जिसको इंग्लिश में ड्रॉट कहा जाता है, ड्रॉट। ठीक है। यह लंबे समय तक जब किसी क्षेत्र में बारिश न होती है, उसके कारण वहाँ के जीव जंतु प्यास से तड़पने लगते हैं, मरने लगते हैं, और वहाँ पे खेती की व्यवस्था चौपट हो जाती है, उसको सूखा बोलते हैं। ज्वालामुखी, वोल्केनो जिसको बोला जाता है, कि पृथ्वी के अंदर जो लावा होती है, गैस लावा, वो अचानक से फट जाता है पहाड़ के रूप में और मैग्मा निकलने लगता है, उसको ज्वालामुखी बोलते हैं। जैसे हमारा बैरन द्वीप है अंडमान निकोबार में, टिटिका बैरन द्वीप को ही लीजिए। ठीक है। अंडमान निकोबार में मैं कभी जाऊंगा अंडमान निकोबार में तो आपको दिखा दूंगा। ठीक है। भूस्खलन, पहाड़ या ढलान से मिट्टी और चट्टानों का अचानक गिरना है, ये भूस्खलन है। इंग्लिश में लैंडस्लाइड बोलते हैं। आपने सुना होगा अक्सर उत्तराखंड में या फिर केदारनाथ में भूस्खलन हो जाता है और हजारों आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक है। ये भूस्खलन है। नेक्स्ट है समुद्री तूफान। समुद्री तूफान अक्सर जल जहाज को पलटाने का या गिराने का मतलब कारण बन जाता है। ठीक है। सी साइक्लोन इसको कहा जाता है। समुद्र में उठने वाली तेज़ हवाएं और बारिश को समुद्री तूफान कहा जाता है। ठीक है। सुनामी, सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है कि मतलब समुद्र में उठने वाले भूकंप। ठीक है। समुद्र में जो भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसी को सुनामी कहा जाता है। ठीक है। तो ये सभी क्या आते हैं? प्राकृतिक आपदाएं। मानव निर्मित आपदाएं, इसमें आता है युद्ध। ठीक है। युद्ध हो गया, देशों या दो समूहों या किसी के भी बीच में जो युद्ध होता है उसको हम लोग मानव निर्मित आपदा बोलेंगे। औद्योगिक दुर्घटनाएं, इसमें आप दे सकते हैं कि 1984 में जो हुआ था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल गैस दुर्घटना, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, द रेलवे मैन, रेलवे मैन के नाम से एक मूवी बनी है, देख लीजिएगा, आपको रोना आ जाएगा। जब भी उस घटना की मैं देखता हूँ मूवी तो सोचता हूँ तो यार मुझे रोना आ जाता है। चलिए, फिर आपका उद्योग में होने वाली दुर्घटनाएं, जैसे रासायनिक गैस, इसके अलावा चेरनोबिल दुर्घटना हुआ था। यूक्रेन का नाम सुने हैं सब कोई? यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी कीव है, वहाँ पे जो है चेरनोबिल दुर्घटना हुआ था। पूरा का पूरा फैक्ट्री वहाँ पे एक गैस के कारण मतलब गल गया था। ठीक है। उसके अलावा परमाणु दुर्घटनाएं, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बम विस्फोट कर दिया गया हिरोशिमा नागासाकी जापान के 2 शहरों में। ठीक है। तो वो भी आपका एक परमाणु दुर्घटना है। आतंकवाद मालूम ही है, अभी भी चल रहा है आतंकवाद। ठीक है। हिंसा, डर पैदा करने के लिए किया जाने वाला कार्य। अग्निकांड, ठीक है, अक्सर आग लग जाता है। गोधरा कांड का नाम सुने हैं? गोधरा कांड, रेलवे में आग लगा दिया गया था, तो वो गोधरा कांड, ये सभी क्या है? आपका मानव निर्मित आपदा है। और एक पर्यावरण प्रदूषण को भी आप मानव निर्मित आपदा बोलेंगे, जिसके कारण हमारा पृथ्वी का तापमान टेम्परेचर बढ़ रहा है दिनों दिन। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा परमाणु आपदा का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब आप लोग कर लीजिएगा बाकी क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका सुनामी के विशेष संदर्भ में सुनामी के विशेष संदर्भ में कौन से क्षेत्र चक्रवाती और तटीय खतरों से ग्रस्त हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, सुनामी समुद्र के अंदर उठने वाली तूफानों को सुनामी कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, अब 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी। ठीक है, ये आपदा होगा। आपदा के बाद जैसे बाढ़ आ गया, बाढ़ के बाद कौन कौन सी बीमारी होगी वो बताना है। तो वही पूछा जा रहा है कि कोई आपदा जो होता है उसके बाद कौन कौन सी बीमारी आती है वो आपको बताना है। ठीक है, कोई भी आपदा है उसके बाद कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे बाढ़ आ गया, बाढ़ चला गया, तो वहाँ पे जो कीचड़ हो गया या मच्छर पैदा होते हैं, 1000 प्रकार की बीमारियाँ आती हैं। जैसे टीबी आ सकता है, आपका मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकती है। ठीक है, ये सारे यहाँ पे लिखा गया है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर, भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति क्या है, इनकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये आपको जान लेनी है, एनडीआरएफ के बारे में। इतना क्वेश्चन कर लीजिए, डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, बाकी ये आपका पीडीएफ है, हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, और किसी को करना है तो 10 रुपये आप फ़ोनपे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय। अगली वीडियो में मिलेंगे, और इसका पीडीएफ आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैथ जिनका भी है वो लोग, आप लोग थोड़ा क्लास कीजिए मैथ का, किसी भी दूसरे चैनल से भी कर लीजिए, बट मैथ का क्लास कीजिए। ठीक है, थैंक यू।